इस तीन आयामी भौतिक दुनिया में हर एक व्यक्ति सफल बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो वास्तविकता में सफल और अमीर बन पाता है। देखिए, इसके पीछे क्या कारण है, क्या आपको जानने को कभी इच्छा नहीं होती? देखिए, इसके पीछे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक 7 स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एंड प्रूवन प्रोसेस समझाने वाला हूं, जिसको इंप्लीमेंट करने से कोई भी, आप भी बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। तो चलो, समय को नष्ट ना करते हुए बिना किसी भेदभाव के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले रुक जाओ थोड़ा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी इंफॉर्मेटिव, रोचक, वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाऊं वो आप तक फ्री में सबसे पहले पहुंचे। कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। अमीर बनने का या फिर सफल बनने का पहला स्टेप है गोल सेटिंग। देखिए, एक फुटबॉल की मैदान में दो व्यक्ति फुटबॉल को लेकर गेम को खेल रहा है, लेकिन वहां पे कोई गोल पोस्ट नहीं है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज कि कोई भी व्यक्ति गोल कर दे, गेम को जीत जाए और वहां से घर आ जाए ट्रॉफी लेके? नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं है, गोल कहां करेगा? इसी प्रकार अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप अचीव क्या करोगे? घंटा। तो इस कारण गोल सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन गोल सेट करने से पहले आपके पास 3 चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देखो, एक चीज होता है इच्छा। बहुत सारे लोग बोलता है जितना है हमारे पास हम संतुष्ट हैं, वो अपने आप की मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाना ही नहीं चाहते। अगर आप ऐसे हो तो आपके द्वारा गोल सेटिंग नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, उनके पास क्लैरिटी की अभाव होता है, उसके पास स्पष्टता नहीं होता है। वो बोलता है मैं अमीर बनूंगा, अमीर बनूंगा। कितना पैसा पूछा जाए, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, बोलता है नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं है। भाई सोचो, सोचने के लिए तो दिमाग दिया गया है। भाई जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है ना, तब तक आपको ये यूनिवर्स भी कोई भी परवाह नहीं करेगा। वो यूनिवर्स भी बोलेगा अरे इसको पता ही नहीं है, इसको चाहिए क्या, हम दे भी रहे हैं, ले नहीं रहा है। तो इसीलिए क्लैरिटी लाओ। अब इसके बाद जो चीज़ का अभाव होता है वो है विश्वास। यूनिवर्स आपको बहुत बार मौका देता है, सुविधा देता है कि भाई तुम इसको अचीव कर लो, लेकिन तुमको विश्वास ही नहीं है कि मैं इसे अचीव कर सकता हूं। इसी कारण बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, गोल सेटिंग करने से क्या सफल हो जाऊंगा मैं? उत्तर आएगा नहीं। गोल सेटिंग करने से ही आप सफल नहीं बन जाओगे, लेकिन गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव योर ड्रीम्स। पहला स्टेप यही है। इसके बाद समय स्थिति परिवर्तन होगा, आपके एनवायरनमेंट में बदलाव आएंगे, आपके मनस्थिति में बदलाव आएगा और उसी के चलते इन लॉन्ग टर्म आप सफल बनोगे। लेकिन अगर गोल ही नहीं सेट करोगे, खेल को शुरू तो करो, एटलीस्ट गोल सेट करो, आगे बढ़ो। दूसरा स्टेप है अपने विचारों को नियंत्रण करना शुरू कर दो। देखो, हर दिन हमारे दिमाग में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आता है, बहुत सारे विचार आता है कि मुझे एक्सीडेंट हो गया तो, मैं अगर सफल नहीं बन पाया तो, मैं अगर जॉब नहीं पाया तो, ऐसे हजारों चीजें आते हैं। लेकिन आज आपको यह डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। एक सिद्धांत है प्रकृति का कि जहां पे आप फोकस करते हो वो चीज बढ़ जाता है, जहां पे आप शक्ति देते हो, ऊर्जा देते हो, वो आपकी रियलिटी बन जाता है। तो इस कारण आपके दिमाग में जो भी सारे विचार आ रहे हैं, पहले तो उसको देखो, कौन सा चीज अच्छा है आपके लिए, कौन सा चीज बुरा है। आपने गोल सेट कर लिया, उस हिसाब से, उस रिगार्डिंग जो भी सारे विचार आ रहे हैं उसको आने देना है, और जो सारे नेगेटिव चीजें आ रहे हैं उसको इग्नोर कर देना है। और ऐसे करते करते आप अपने आप के दिमाग को ट्रेन कर दोगे कौन से विचार के ऊपर काम करना है और कौन से विचारों के ऊपर नहीं करना है। और साथों साथ आप 2 चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो एक है एफर्मेशन, अपने आप को अच्छा बोलो कि भाई मैं कर सकता हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं अपने बहुत स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं जीवन में फोड़ने वाला हूं, झंडा गाड़ने वाला हूं। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड जब आप बिल्ड हो जाएगा, तब आप बहुत जल्दी अपने विचारों को बोलोगे भाई तू गलत है, तू हट जा, वो हट जाएगा। अब दूसरा चीज है विजुअलाइजेशन। अपने दिमाग को ट्रेन करो। एक ऐसी स्थिति में आंख बंद करके विश्वास करो अपने आप को कि आप सफल हो गए हो, एंड देखो आपके अगल बगल में वो सारे परिवर्तन हो चुका है। आपके पास करोड़ रुपए हैं, जो भी आप चाहते हो। अगर आपकी ड्रीम कार फरारी है, जो उसको देखो, आपको उसको एंजॉय करना है, फील करना है, विजुअलाइज करना है, उसको करो। आप सफलता की तरफ बहुत स्पीड गति के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। अब तीसरा स्टेप है बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। देखो, आज के डेट पे अगर आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है, सफल बनना है, देन यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो, पिछले जमाने में अगर आप देखोगे ना, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सबका अलग अलग आइडियोलॉजी था, अलग अलग सोच था, अलग अलग विचार था, अलग अलग विजन था, अलग अलग उनका पर्पस था। लेकिन गोल एक ही था कि भाई देश को स्वतंत्र करना है। अलग अलग अपने जो क्षमता के अनुसार वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब उनके पास लोग जा रहा था क्योंकि वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे, वो लोगों तक पहुंच रहे थे। लेकिन आज के डेट पे आपके पास वो सुविधा है कि आप चारों तरफ हर दिशा में जा सकते हो। डिजिटलाइज्ड हो चुका है, आप घर में बैठ के सोशल मीडिया के द्वारा पूरा दुनिया दिखा सकते हो अपने आप को, अपनी ग्रेटनेस को, अपनी महानतम सिद्धांतों को, उसको दिखाओ। आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो, अच्छे हो, उस चीज को दिखाना शुरू करो। और ऐसे करते हुए आप जैसे हो, आप ही के जैसे लोग आपको ज्वाइन करना शुरू कर देगा। और यही है पर्सनल ब्रांड। एक विद्वान के पास विद्वान आएगा, एक पैसे वाला व्यक्ति के पास पैसे वाला व्यक्ति आएगा, एक धार्मिक व्यक्ति के पास धार्मिक व्यक्ति ही आएगा। उसी प्रकार आप जैसे होंगे, अगर आप मुजरा करने वाले हो, टिकटॉकर हो,
क्या यार, ठीक है, जो भी हो, अब जैसे हो उसी प्रकार का ब्रांड आप बनाओगे और उसी के चलते जहां पे लोग होगा वहां पे अटेंशन होगा, अटेंशन होगा तो पैसा होगा, पैसा ही पैसा, पैसा कमाते जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। अब चौथा स्टेप है बिल्ड योर नेटवर्क, बिल्ड योर टीम। अकेले युद्ध जीत सकते हो आप, लेकिन साम्राज्य नहीं बना सकते हो, तो इस कारण यू हैव टू हैव अ टीम। अब जिस प्रकार का आपका फील्ड है उसी फील्ड के लोगों को आप कहां पाओगे? देखो कहीं पे पार्टी वगैरह चल रहा होगा वहां पे चले जाओ, उसी फील्ड के अनुसार। देखो अगर आप यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर का जो फैन फेस्ट होता है वहां पे चले जाओ, अगर आप बुक लवर्स हो तो लाइब्रेरी पे चले जाओ। तो ऐसे ही आपका कैटेगरी, आपका नीश के अकॉर्डिंग आप वहां पे जाओ जहां पे आप ही के जैसे लोग होंगे, उन्हीं के साथ नेटवर्क करो, उनके साथ अच्छा संबंध बनाओ, आपके पास जो वैल्यू है उनको एक्सचेंज करो, उनसे क्या मदद मिल सकता है वो देखो और उनसे मदद लो। ऐसे करके दोस्ती बनाओ, रिलेशन बनाओ, एंड देन जब आपके एम्पायर धीरे धीरे बनना शुरू कर दे, उनको हायर करना शुरू करो, उनको काम डेलीकेट करना शुरू करो। सब काम आप अकेले नहीं कर सकते हो, अगर अच्छा भी कर सकते हो लेकिन उनको देना शुरू करो ताकि आप उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ कर सकते हो। इस कारण टीम बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ते चले जाओ। अब पांचवें स्टेप आपका यही है कि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, एक विजडम होना चाहिए, वेल्थ एक्यूमुलेट करने का गोल होना चाहिए। देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस भौतिक जगत में अगर आपको कुछ भी पाना है, यू हैव टू हैव मनी एंड यू हैव टू हैव द नॉलेज अबाउट मनी। पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है। देखो जिस स्किल से आप पैसे कमाते हो उस स्किल से आप उसको सेव नहीं कर सकते हो, और उसी स्किल से आप उसको इन्वेस्ट करके बढ़ा नहीं सकते हो। पैसे को कमाने के लिए अलग स्किल, उसको सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए अलग स्किल, और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए अलग स्किल चाहिए होता है। और उसी के साथ साथ एक राइट माइंडसेट आपको पैसों के बारे में बहुत समझ देता है। ऐसे ही मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पैसों के ऊपर एक कोर्स बना रहा हूं जिसका नाम है मनी बेसिक्स। वहां पे मैं डिटेली डिस्क्राइब किया है कि कैसे आपके दिमाग में पैसों के बारे में ब्लॉकेज बना हुआ है उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, कैसे कैसे कौन कौन से स्किल्स से आप पैसे कमा सकते हो, कैसे आप लीडर बन सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी मुझे लगा सही है पैसों के बारे में आपको जानना चाहिए, वो सारे चीज वहां पे मैंने डिस्कस किया है। उसका अभी प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है भाई, डिस्क्रिप्शन पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ आप पढ़ सकते हो कि कोर्स के अंदर क्या क्या है। अगर आपको लगता है यू आर एलिजिबल, पहला 30 व्यक्ति के अंदर अगर आप आ पाते हो, 67% से ज्यादा ऑफ अभी चल रहा है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट मैन। अब आपकी छठी स्टेप यही है कि आपको डर को जीतना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। इतिहास में कोई भी व्यक्ति बड़ा इसलिए बन पाया है क्योंकि उसने डर को जीता है। अब देखो डर होता क्या है, डर होता है अज्ञानता। किसी भी चीज को जब तक आप जानते नहीं हो, उसको करने के बाद क्या प्रतिक्रिया होने वाला है ये आपको पता नहीं होता है, तब तक आप डरते हो। लेकिन जब आपने पता कर लिया, जब आपको ज्ञान हो गया, तब आप इस चीज से डरोगे ही नहीं। तो इसीलिए डर का और एक चीज है, वो है खाना। डर का खाना है समय। जितना ज्यादा समय डर को दोगे उतना ही वो आपको और डराता रहेगा। तो इस कारण डर को समय मत दो, डर की आंखों में आंख लगाओ और बोलो भाई क्या है, तुझे भी जान लेंगे। और साथ ही साथ डर होता है फेलियर का, डर होता है मर जाने का, डर होता है हजारों चीजों का, लेकिन वो सारे चीजें आपको तब तक हरा नहीं सकता है जब तक आप दिल से हार मान नहीं लेते हो। तो इस कारण आप सामर्थ्यवान हो, इस चीज को याद करो, डर की ऐसी की तैसी करो, सामने आगे बढ़ो, उनकी आंखों में आंख डाल के बोलो भाई हम हारने वालों में से नहीं है, हम करके जाएंगे। और जो भी आपका फेलियर्स है ना, जो आपको लग रहा है आप गलती किए हो, उससे सीखो और आगे भविष्य में ऐसा गलती मत करो, तो आप भी बहुत जल्दी के साथ अमीर बन जाओगे। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द 7 अल्टीमेट स्टेप इज यू हैव टू डेवलप और कल्टिवेट ए पॉजिटिव, रेजिलिएंट, सक्सेस ओरिएंटेड माइंडसेट। पॉजिटिव बोले तो मैं कर सकता हूं, मैं फोड़ सकता हूं, मैं फोड़ने के लिए जन्म लिया है, ये जो सोच होता है ये है पॉजिटिव, ठीक है। रेजिलिएंट बोले तो मैं हार नहीं सकता, मैं जब तक जीवित हूं तब तक कोशिश करूंगा, और जब तक कोशिश करूंगा वो ग्रेटनेस को पाने के लिए, अच्छाई को करने के लिए, अपना जो सर्वोत्तम वर्जन है उसको पाने के लिए। जो भी मैंने सपना देखा है, जब तक मैं मर नहीं जाता हूं तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा, जीत गया तो उससे ज्यादा करने की प्रयास करूंगा। ये होता है रेजिलिएंट माइंडसेट। और इसी के साथ साथ ग्रोथ ओरिएंटेड, पॉजिटिव माइंडसेट, सक्सेस ओरिएंटेड माइंडसेट। ग्रोथ ओरिएंटेड बोले तो आपको डिसिप्लिन रहना है भाई। हर दिन लोग आपको बहुत सारे काम देंगे, भाई बाजार से सब्जी लेके आओ, ये करो वो करो, ये सारे कामों में अगर आप फंस गए, आपकी रूटीन नहीं होगी, आपकी डिसिप्लिन नहीं होगा, आपका खुद के काम के ऊपर आपकी वैल्यू नहीं होगी, तो ये सारी चीजें आपके जीवन की वो सपनों को तछनछ कर देगा, नष्ट कर देगा। इसीलिए अपने डिसिप्लिन बनाओ, अपना रूल्स बनाओ, अपना रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो। ग्रोथ माइंडसेट बोले तो आपको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उसी फील्ड में जितने ग्रोथ आप ले सकते हो, अगर कोई किताब पढ़ सकते हो किताब, कोई कोर्स ले सकते हो कोर्स, कोई वीडियो देख सकते हो देखो, कहीं कुछ किसी लोगों के साथ नेटवर्क करो, सब कुछ करो, एक सक्सेस के पीछे भागो। भाई अगर आपको पेंटिंग में सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो डांसिंग मत देखो, डांसर्स के साथ दोस्ती मत करो। ये सब करोगे ना तो आप चारों तरफ डिस्ट्रैक्ट होंगे। जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन को हटा सकते हो हटाओ, और अपने जीवन में पर्सनली फोकस करो कि कहां पे आप ग्रोथ ले सकते हो, कहां पे ग्रोथ की आवश्यकता है, उसके ऊपर काम करो। आप बहुत जल्दी सफल बन जाओगे, अमीर बन जाओगे। इन 7 स्टेप में से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।